मार्वल कॉमिक्स में बहुत सारे पावरफुल मैजिशियंस मौजूद है, बट सिर्फ पावर से तो कुछ नहीं होता, उसे उस बेशुमार ताकत को कंट्रोल करने के लिए नॉलेज और स्किल्स भी चाहिए होगा। तो आज मैं इसी तरह के कुछ स्किल्ड मैजिशियंस के टॉप 10 लिस्ट लाया हूँ, जो कि अपने पावर्स और स्किल से बड़े बड़े पावरफुल मैजिशियंस को भी हरा दिए थे। सो आज के वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मोस्ट स्किल्ड मैजिक यूजर्स। नंबर 10, समन। तो माइकल टू यंगमैन नाम का एक शख्स था जो कि पेशे से डॉक्टर था, बट वो अपनी वाइफ को मेडिकल साइंस और मेडिसिन से नहीं बचा पाया था। तो इसीलिए वो डॉक्टर होना छोड़ के बहुत सालों से मिस्टिकल पावर के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया था, और ऐसे ही उसे समन का टाइटल मिला। और आगे जाके एक कनाडियन सुपर हीरो की टीम थी जिसका नाम था अल्फा फाइट, उसको ज्वाइन भी किया था। समन होने की वजह से उसे अर्थ की नेचुरल एनर्जी से एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, और जो कि गिफ्टेड मैजिक यूजर जैसा हो गया था। और वो अपने साथ एक मिस्टिकल मेडिकल पॉकेट डायमेंशन कैरी करता है, जो कि कई सारे मैजिकल आइटम्स को समन कर सकता है, और अगर कोई उसके अंदर झांके तो वो लोग वॉइड में कैद हो सकते हैं। नंबर 9, ब्रदर वोडो। जेरिको ड्रम, जो कि हाइटी में पैदा हुआ था। 12 साल बाद वो अपने पढ़ाई खत्म करके वो यूएस में साइकोलॉजिस्ट का काम करता था, लेकिन जब वो सुना कि उसका भाई डैनियल ड्रम मर गया है एक रिचुअल करते हुए, जो कि एक स्पिरिट द सर्पेंट गॉड डम्बला से पोजेस हुआ था, सो इसीलिए वो मरने से पहले एक वचन लिया था कि अपने भाई को भी ये सब सीखना पड़ेगा अपने मेंटर पापा जम्बो से। और जेरिको ऐसा ही करता है, और वो कुछ ही दिन बाद इन सब में ग्रेट मास्टरी हासिल करता है, और जेरिको की प्रैक्टिस की वजह से वो बहुत कुछ सीख चुका था। सो इसीलिए पापा जम्बो डैनियल के स्पिरिट को लाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, और आगे जाके पापा जम्बो भी मर जाते हैं, और डैनियल के स्पिरिट जेरिको के साथ एक होके ब्रदर वोडो का टाइटल लेते हैं, और वो लोग सॉर्सरर सुप्रीम भी बनते हैं। और फिर वो दोनों मिलके डम्बला और उसके कल्ट को खत्म कर देते हैं, और फिर ब्रदर वोडो हाइटी हंगन सुप्रीम और चैंपियन भी बनते हैं। ब्रदर वुडो कई सारे सुपर हीरोज के साथ टीम अप भी कर चुका है, जैसे कि स्पाइडरमैन, मून नाइट, ब्लैक पैंथर और भी कई सारे सुपर हीरोज के साथ। नंबर 8, कुलान गाथ, द हाइपरियन सॉर्सरर ऑल्सो नोन एज कुलान गाथ। कुलान गाथ एक्चुअली में मार्वल का खुद का कैरेक्टर नहीं है, बट उसका कई सारे अपीयरेंस हुआ था मार्वल में। गाथ का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था कैनन द बारबेरियन कॉमिक में। कुलान गाथ को कई बार मार्वल यूनिवर्स पे दिखाया गया है। कुलान गाथ की जो लार्ज एनर्जी है वो उसका नॉलेज और डार्क मैजिक से आता है, और वो जिस एंटिटी से डील करता है वो उन लोगों का पावर भी ले लेता है, और ये चीज उसे रियलिटी ऑल्टरिंग की पावर भी देता है। कुलान को कई बार बनाया और डिस्ट्रॉय किया गया है मार्वल कॉमिक्स में, और उसको कई बार मैजिकल लूप होल में भी रिटर्न किया गया है। नंबर 7 पे है अगाथा हार्कनेस। अगाथा हार्कनेस को तो अब सभी लोग जानते ही होंगे, और जो लोग WandaVision की टीवी सीरीज देख चुके हैं तो वो लोग अगाथा से बहुत ज्यादा वाकिफ है। कई हजारों साल पहले सलीम में एक विच की ग्रुप थी, तो वहाँ पर अगाथा उस ग्रुप की एक मेंबर थी, और वो उसकी मैजिकल पावर से ही कई हजारों साल तक जिंदा है। और अगाथा उन लोगों की मदद करती है जो लोग मैजिक से या पावरफुल मैजिकल सोर्स से जुड़ा हुआ है। हार्कनेस का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था फैंटास्टिक फोर की इशू 94 में। इस कॉमिक सीरीज में हम लोग देखते हैं कि अगाथा रिचर्ड का बेटा यानी फ्रैंकलिन का नैनी बनती है, और अगाथा का फेमस रिलेशनशिप जो कि स्कारलेट विच के साथ है, और स्कारलेट विच का वो मेंटर भी रह चुकी है। बट फाइनली एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड कॉमिक सीरीज में अगाथा स्कारलेट विच के हाथों मारी गई। अगाथा अपने पावर्स को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है, और इतने सालों की ट्रेनिंग तो है ही। नंबर 6, कार्निला। कार्निला जो कि अपने दूसरे नाम नॉन क्वीन से भी जाना माना है, और ये बात कंसिडर किया गया है कि वो एसगार्ड का मोस्ट पावरफुल मिस्टिक्स में से एक है। कार्निला नॉनहाइम की क्वीन है, और एसगार्डियन होने के लिए थॉर, सीप इन सब के जैसे सुपर ह्यूमन क्वालिटीज को और एसगार्डियन फोर्स को पोजेस कर सकती है। वो बहुत सालों की डीप नॉलेज और मिस्टिकल नॉन स्टोन से मिला हुआ ताकत कार्निला को और भी पावरफुल और स्किल्ड सॉर्सरर होने की कैपेबिलिटी देता है। कार्निला के पावर्स को कई बार कॉमिक्स में लोकी के ताकत से भी इक्वल कंसिडर किया गया है। नंबर 5, डेमन हेलस्ट्रॉम। हेलस्ट्रॉम जो कि शैतान का बच्चा या इंग्लिश में बोले तो सन ऑफ सैटान नाम से भी वेल नोन है। डेमन और उसकी सिस्टर सैटाना वो दोनों ही हाफ डिमन मैजिक यूजर्स है, जो कि डिमोनिक आर्ट्स और मिस्टिकल आर्ट्स से भी ट्रेंड हुए हैं, और ये चीजें उनके फादर के बाद हेल रूलर या रूलर्स होने की ट्रेनिंग थी। हेलस्ट्रॉम एंथ्रोपोलॉजी भी सीखा था, जिससे वो सुपरनेचुरल डिटेक्टिव भी बनता है, और वेल एक्सपीरियंस्ड डिमोनोलॉजिस्ट और एक्सोसिस्ट भी बनता है, और इससे वो एक इनक्रेडिबल पावरफुल सॉर्सरर भी बनता है, जो कि हेल की लिमिटलेस पावर को भी एक्सप्लोर कर सकता है। नंबर 4, लोकी। लोकी के बारे में तो मेरे व्यूअर्स बहुत कुछ जानते होंगे, और मैंने एक लोकी के टॉप 10 मोस्ट थिंग्स लोकी हैज एवर डन इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, और ये वीडियो लोकी के एपिसोड 1 के पहले ही डाली थी, मतलब एक दिन पहले।
और वही सारी मिस्टेक्स हम लोगों ने लोकी के एपिसोड 1 में भी मोबियस को लोकी को दिखाते हुए देखा, और मेरा जो पॉइंट्स था वहाँ पर लगभग सेम ही था। तो आप लोगों में से किसी ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पे फ्लैश हो रहा होगा उस वीडियो का लिंक, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना और कमेंट बॉक्स में #LoveLoki कमेंट करना। सो वीडियो के प्रमोशन के बाद बात करते हैं लोकी के बारे में। लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है जो कि योटनहाइड पे पैदा हुआ था और ओडिन ने उसे अडॉप्ट किया था और फिर वो अपनी माँ फ्रीगा से जादू सीखा। तो फर्स्ट जायंट्स का फिजिकल एबिलिटीज और एसगार्डियन का मैजिक उसे बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिशियन बनाता है, और वो तो है ही गॉड ऑफ मिस्चिफ। लोकी के मैजिकल एबिलिटीज कई फॉर्म में आती है, जैसे कि ट्विलाइट सॉर्ड, नॉन स्टोन्स और इवन इन्फिनिटी स्टोन से भी आते हैं। लोकी तो एक पॉइंट में सॉर्सरर सुप्रीम भी बन गया था। नंबर 3, डॉक्टर डूम। क्या चौंक गए? बट जो लोग कॉमिक्स को थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं उन लोगों को डॉक्टर डूम को नंबर 3 पे देख के खुशी होगी। डॉक्टर डूम को वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिफिक माइंड्स ऑन द प्लैनेट तक भी कंसीडर किया गया है। डॉक्टर डूम बहुत डीपली मिस्टिकल आर्ट्स को स्टडी किया था, क्योंकि ये सब डीप नॉलेज अपने माँ के लिए था, और इसका रीजन ये था कि डॉक्टर डूम के माँ के सोल को हेवन पे नहीं बल्कि हेल पे रखा गया है और वहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है। सो इसीलिए उसने मैजिक सीखा, और जब आई ऑफ अगामोटो एक न्यू सॉर्सरर सुप्रीम को ढूंढ रहा था तब डूम को चुना गया था, और इससे डूम अपने माँ के सोल को भी छुड़ाया था। बट उसके बाद डूम ने सॉर्सरर का टाइटल छोड़ दिया। बट फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद डॉक्टर डूम को एक पावरफुल सॉर्सरर सुप्रीम बनाया गया था। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। टॉप 10 मैजिकल यूजर्स का नाम आया और डॉक्टर स्ट्रेंज का नहीं, तो ये कैसे होगा? डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ के सॉर्सरर सुप्रीम है। उनका मिस्टिकल नॉलेज और एबिलिटीज उन्हें और भी ज्यादा स्किल्ड बनाता है। वो कई सारे टीम लाइक एवेंजर्स, डिफेंडर्स और कई सारे इवेंट्स में भी हिस्सा लिए थे। इवन जब उनका अर्थ का मैजिक चला गया था तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने कई सारे मैजिकल सोर्सेस को चुने और अपने पावर्स को इंक्रीज किए, और हम लोगों ने तो देखा भी है मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू जैसे बीइंग को अपने दिमाग से कैसे ट्रिक किए थे। नंबर 1, मर्लिन। मर्लिन को हम लोगों ने कई अलग अलग यूनिवर्स में देखा भी है, क्योंकि ये कैरेक्टर अर्थरियन लीजेंड का कैरेक्टर है और मार्वल यूनिवर्स का खुद का एक अर्थरियन लीजेंड है, और उसी एरा में ब्लैक नाइट और एक्सकैलिबर का ओरिजिन हमें जानने मिला था। कॉमिक में रिवील किया गया है कि मर्लिन एक ओमनिवर्सल कैरेक्टर है। मर्लिन एक्चुअल नेक्सस पॉइंट में रहता है, और मर्लिन का कई सारे वर्जन्स मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और नेक्सस पॉइंट के वहां पर रहने के लिए वो सारे वर्जन से कनेक्ट रहता है, और मल्टीवर्स में सभी जगह वो रहता है, और इससे उन्हें सभी जगह टाइम मेंटेन का भी एफर्ट मिलता है, और यही कैरेक्टर मार्वल का सबसे पावरफुल और स्किल्ड मैजिशियन है। सो गाइस, ये थी हमारी टॉप 10 लिस्ट। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और लाइक करना, क्योंकि इससे मैं समझ सकूं कि आप लोगों को मेरे कंटेंट्स अच्छा लगता है या नहीं। और चैनल पे नया अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, यार बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। और आप लोग भी कमेंट में कह सकते हो तुम्हारे टॉप 10 कैरेक्टर्स की लिस्ट। जिस कमेंट में ज़्यादा लाइक पड़ेगा उसे मैं अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा, और मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ यार वहाँ से फॉलो कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।